गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होगा वो रिलेटेड होगा स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट में भी आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो गवर्नर के बारे में जानने जा रहे हैं। गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं और इसके बाद गवर्नर की पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो ये सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन होता है। सेंटर के द्वारा इनकी पोस्ट है वो होती है। और हमारे जो राष्ट्रपति, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है हमारा है यही तैयार हो जाए, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। स्टूडेंट, जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो कोई भी पोस्ट हो उसका अपॉइंटमेंट का एक शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है, उस तरीके के आधार पर उसका अपॉइंटमेंट होता है। यहां पर जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, सिस्टम है, तो यहां पर द गवर्नर अज्यूम हिज हर ऑफिस आफ्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी यह अपने पद पर तब आसीन होता है जब सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, या हम कहें कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसके बाद ये अपने पद को धारण करते हैं, अपने पद के ऊपर बैठते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और आती है, वो है हेल्दी ट्रेडिशन फॉलोड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। व्हाट इज द हेल्दी ट्रेडिशन? There is a two type of healthy tradition in India that is followed in the appointment of the governor. First is, students, पहला जो healthy tradition है वो मैं अगर आपको हिंदी में बताऊं तो वो है कि गवर्नर जिस स्टेट का चुना जा रहा है या जिस स्टेट के लिए गवर्नर को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, गवर्नर उस स्टेट का जो रेसिडेंट है, या मैं कहूं कि निवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उस स्टेट का निवासी नहीं होना चाहिए जिस स्टेट के लिए उसको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। पहला हेल्दी ट्रेडिशन तो ये है। दूसरा हेल्दी ट्रेडिशन स्टूडेंट यहां पर ये है, अपॉइंटमेंट से पहले, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिलेटेड स्टेट। वह स्टेट जहां पर गवर्नर को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से पहले एडवाइस दी जाती है, कंसल्ट किया जाता है कि हम आपको इस पर्सन को आपके स्टेट के रूप में, गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, और वहां एडवाइस लेने के बाद ही उसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट है ही शुड not be citizen resident of these state in which he has gone to gate office। हम इस पॉइंट में कह सकते हैं he should not be resident of this state in which he gone to gate office। उस स्टेट में हम उसको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते जिसमें वह अपना पद प्राप्त करने जा रहा है, यानी जहां पर वो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उस स्टेट का वो क्या नहीं होना चाहिए? निवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा है बिफोर द अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट गेट advice from the related state chief minister।
ट्रेडिशन है जिसको फॉलो किया जाता है, अपॉइंटमेंट से पहले उस रिलेटेड स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे एडवाइस ली जाती है जहां पर उस गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाना है। तो अब यहाँ पर हमने दो हेल्दी जो ट्रेडिशन है वो जाने। अब अगली जो अपनी चीज है, अगला जो अपना पॉइंट है उसमें हम जानेंगे कि एक गवर्नर जो होता है वो उसके बनने के लिए या इस पोस्ट पे अपना पद ग्रहण करने के लिए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन उसके पद के लिए जरूरी होती है, उनको अपन देखते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें वो है क्वालिफिकेशन। Students, there is two most and important qualification required for the post of governor. First is she must be or should be citizen of India। ये रिक्वायरमेंट लगभग हर पोस्ट के लिए कंपल्सरी है। सेकंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एज यहां पर 35 और अबोव। एज ऑफ 35 और मोर। यहां पर दो कंपल्सरी जो क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए चाहिए, एक तो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 72 आगे होना चाहिए और उसकी एज है वो 35 इयर्स होनी चाहिए। देख इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सैलरी की, उनको कितना वेतन प्राप्त होता है। सैलरी की बात करते हैं तो राज्य का जो गवर्नर है उसको the governor get 1 lakh and 10,000 rupees at present per month। स्टूडेंट सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट में 1,10,000 रुपीज पर मंथ गवर्नर को सैलरी के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य जो दैनिक भत्ते हैं, अन्य जो सुविधाएं हैं, फ्री आवास है, फ्री व्हीकल्स फैसिलिटी है और इसके अलावा जितनी भी सुविधाएं हैं वो फ्री में गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है गवर्नर को। स्टेट गवर्नर की मैं बात कर रहा हूं। तो इसकी सैलरी है 1,10,000 1,10,000 रुपीज पर मंथ एट प्रेजेंट, वर्तमान की इसमें बताई गई है। स्टूडेंट्स अगला जो अपना पॉइंट है वो है उसके कार्यकाल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? गवर्नर के कार्यकाल से रिलेटेड। स्टूडेंट्स जब अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं तो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंटर से, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, इनके बाद इसकी क्वालिफिकेशन और देन सैलरी के बाद जो टेन्योर की हम बात करते हैं, कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हो 5 इयर्स होता है। कितना होता है? 5 इयर्स। बट बिफोर द 5 इयर्स, 5 वर्ष पहले भी प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। इसको प्रेसिडेंट के द्वारा
इसके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहे उतने समय तक ही अपने पद पे रह सकता है। प्रेसिडेंट इसको हटा भी सकता है पद से, या इसका ट्रांसफर कर सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इसका ट्रांसफर कर सकता है। सपोज कीजिए जैसे अभी किसी स्टेट का गवर्नर है तो उस स्टेट से हटा करके अदर स्टेट में गवर्नर के रूप में पोस्टिंग उसको दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये 5 इयर्स का कार्यकाल होता है, बट 5 वर्ष से पहले भी उसको या तो हटाया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हमने ये जो महत्वपूर्ण 4 पॉइंट जाने हैं इनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन इसके बाद हम बातचीत करेंगे जो पावर एंड फंक्शन है गवर्नर के उसके बारे में। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हमने पढ़ा, द गवर्नर अज्यूम हिज हर ऑफिस आफ्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के द्वारा, और इससे प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको एडवाइस देती है, देन वह रिलेटेड स्टेट के चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट करता है, उसकी भी एडवाइस लेता है, फिर इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। देन उसके बाद आती है रिक्वायरमेंट व क्वालिफिकेशन और बिकम ए गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड इज मस्ट बी गेट एज ऑफ 35 और मोर, उसकी एज वो 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सैलरी की हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट गवर्नर गेट 1,10,000 रुपीज पर मंथ एज ए सैलरी। सैलरी के रूप में 1,10,000 रुपए पर मंथ गवर्नर है पेमेंट के रूप में लेता है। इसके अलावा अन्य अलाउंस है, ये इसको प्रोवाइड है, सारी सुविधाएं इनको फ्री में मिलती हैं। टेन्योर की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो 5 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट इसका किया जाता है, बट बिफोर द 5 इयर्स इट कैन रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट बाय द प्रेसिडेंट एंड आल्सो प्रेसिडेंट ट्रांसफर हिज वन स्टेट टू अदर स्टेट। बहुत बार ये भी होता है स्टूडेंट, एक ही जो गवर्नर होता है उसको 2 या 3 जो स्टेट है उनकी गवर्नर का कार्यभार भी दे दिया जाता है जब गवर्नर की पोस्ट ना हो। ऐसी सिचुएशन में अदर स्टेट का भी कार्यभार उनको दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट हमने अपॉइंटमेंट से या हम कहें कि गवर्नर की जो पद है उसके सर्जन से संबंधित या संगठन से संबंधित या उसके फॉर्मेशन से संबंधित बातें हमने पढ़ी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर पावर ऑफ गवर्नर फर्स्ट है जो पावर एग्जीक्यूटिव पावर। फर्स्ट पावर अपन क्या सीखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर, और इस पावर में ये जो पावर है इस पावर में महत्वपूर्ण जो कार्य है गवर्नर के द्वारा जो किए जाते हैं वो देखिएगा स्टूडेंट्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, पहला काम क्या है, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, एंड देन एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। He can also appoints council of minister। यानी चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट इसके द्वारा किया जाता है। गवर्नर के समक्ष ही ये शपथ ग्रहण ओथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ओके, देन इसके बाद एडवोकेट ऑफ जनरल है या
अन्य जो चेयरमैन है, स्टेट जो सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स है, उनका अपॉइंटमेंट भी है गवर्नर के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, या नेक्स्ट जो पावर है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो पावर है रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव जो पावर है उसमें हम गवर्नर के द्वारा जो किए जाने वाले महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पावर्स की बात करेंगे। अब इसमें इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो पावर्स है वो है, पहला तो मीटिंग जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की, इसके द्वारा बुलाए जाते हैं कि कास्ट मीटिंग्स ऑफ legislature and also postpone मीटिंग बुलाता भी है और उसको पोस्टपोन भी कर सकता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब यहां पर स्टूडेंट्स, जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसी सिचुएशन में इसको फील हो कि विधानसभा सत्र बुलाना है, तो ऑर्डिनेंस पास कर देता है। उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग विधानसभा बुलाई जा सकती है, मीटिंग करवाई जा सकती है। देन एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात जब जनरल इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसका जो संयुक्त सत्र है, उस संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का काम भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने मीटिंग की बात देखी और ऑर्डिनेंस की देखी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो मैं आपको और बता दूं, ही कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या कर सकता है, इंपॉर्टेंट कार्य और कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, नहीं भंग कर सकता है। ये पावर भी गवर्नर को दिया गया है। तो इस प्रकार से लेजिस्लेटिव पावर में हम लोग ने ये महत्वपूर्ण चीजें देखी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर अपना तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आता है, फाइनेंशियल पावर। और फाइनेंशियल पावर में अपन कौन कौन सी चीज इंक्लूड करते हैं, वो मनी बिल को इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा एनुअल जो बजट है उसकी बात करते हैं। नंबर 3 जो पावर है फाइनेंशियल पावर, इसमें स्टूडेंट जो मनी बिल है कैन नॉट प्रेजेंटेड स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली बिफोर द परमिशन ऑफ द गवर्नर। बिफोर द परमिशन ऑफ द गवर्नर मनी बिल कैन नॉट be presented, cannot be presented in legislative assembly before advice या कंसल्ट कर लीजिए ऑफ गवर्नर, या इसको परमिशन 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 ऑफ गवर्नर की बिना परमिशन के कोई भी मनी बिल है वह प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब तक गवर्नर परमिशन ना दे। तो मनी बिल से रिलेटेड है, इसमें मनी बिल है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जो एनुअल बजट है वो पारित करने से पहले भी यहाँ पर प्रेसिडेंट से गवर्नर से परमिशन लेनी होती है। गवर्नर की परमिशन के बाद ही जो मनी बिल है या बजट है, एनुअल बजट है, वो प्रेजेंट किया जा सकता है विधानसभा में, ठीक है, प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले गवर्नर की परमिशन लेनी होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मनी बिल और एनुअल बजट से संबंधित जो फाइनेंशियल पावर है वो जाना। नेक्स्ट पावर देखते हैं अपन,
स्टूडेंट्स नेक्स्ट पावर की हम बात करते हैं तो वो आता है जुडिशियल पावर। कौन सा पावर आता है? जुडिशियल पावर। फाइनेंशियल भी हमने पढ़ लिया है, फाइनेंशियल पावर की बात हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे वो जुडिशियल पावर। और जुडिशियल पावर में यहाँ पर जो है मैन इंपोर्टेंट है वो देखिए नंबर 4, इसमें फर्स्ट पावर तो ये है आर्टिकल 356। ये आर्टिकल 356 है। इसके अकॉर्डिंग अगर गवर्नर ये फील करे कि स्टेट का जो रूल है, वहां की जो सरकार है, वो रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला रही, या उसको फील हो रहा है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भंग हो गया, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ऐसा फल हो रही है गवर्नमेंट प्रशासन चलाने में, तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 356 के तहत ये एक रिपोर्ट भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास और उससे अनुशंसा कर सकता है कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रशासन नहीं चल रहा था, यहाँ पर गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। एक इमरजेंसी आल्सो ये 356 जो है ये आर्टिकल है, इसका उपयोग सेंटर में प्रेसिडेंट ही करते हैं। किसके अनुशंसा पे करते हैं? गवर्नर के कहने पर करते हैं। गवर्नर जब ये फील करे, ठीक है, या लिखित में प्रेसिडेंट को दे, तो वहां पर गवर्नर रूल या हम कहें कि इमरजेंसी रूल है उस स्टेट में लागू हो जाता है। इसके बाद दूसरा, इसमें पहला तो हो गया आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी रूल अपोज किया जा सकता है स्टेट में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर जुडिशियल पावर की हम बात करें तो पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। अगर किसी अपराधी को पनिशमेंट दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये यहाँ पर अपील कर सकता है। इस अपील के बाद गवर्नर चाहे तो उसके पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है या पोस्टपोन भी कर सकता है। ये पावर भी जैसे सेंटर में हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया है, वैसे ही स्टेट में किसको दिया गया है? गवर्नर को दिया गया है। ये पनिशमेंट को या तो रिड्यूस कर सकता है या पोस्टपोन कर सकता है। तो ये अंतिम पावर है यहाँ पर स्टेट में हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद कि वह उसके पास अपील कर सकता है। अपील करने के बाद चाहे तो वह उसके पनिशमेंट को कम करे, या ये भी हो सकता है उसकी सजा उसको बिल्कुल से खत्म कर दे, पोस्टपोन कर दे। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जुडिशियल पावर में हमने अभी दो चीजें सीखी हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 एंड देन इसके बाद है कोई भी पनिशमेंट है किसी को दिया गया है तो उसको रिड्यूस कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने जो मुख्य पावर हैं गवर्नर के, उनके बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में सीखा। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपके अच्छे से समझ में आया होगा और इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, क्योंकि इनसे ऐसे ही क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए थैंक यू।